आज दुर्गा पूजा का आखिरी दिन है, महानवमी। महानवमी और नवरात्रि की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। षष्ठी से दुर्गा पूजा शुरू हो गया था और आज है नवमी। हमें बिल्कुल पता नहीं चला कि ये 4 दिन कैसे बीत गए। कल है दशमी और वापस 1 साल का इंतज़ार दुर्गा पूजा के लिए। काफ़ी दिनों से हम समय निकालने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम नॉर्थ बॉम्बे जा पाए। वहाँ पे भी बहुत सारे दुर्गा पूजा के मंडप है वहाँ देवी का दर्शन करने के लिए। तो आज सोचा कि हम जल्दी चलते हैं। उससे पहले आज है ये नवमी का भोग जो हमारे पूजा मंडप में बनाया गया है। तो यहाँ पे है पुलाव, साथ में है पनीर, यहाँ पे है पूरी, दाल और मिठाई। तो नवमी का भोग हम पंडाल से ले आए हैं और भोग खा के हम लोग निकल जाएंगे। नमस्कार सभी को, एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स के एक नए व्लॉग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज नवमी है। सबसे पहले नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। बड़ों को प्रणाम और बच्चों को बहुत बहुत प्यार। तो आज हम जाने वाले हैं पंडाल हॉपिंग के लिए थोड़ा सा ओल्ड बॉम्बे साइड। तो चलिए आप सभी हमारे साथ। तो हम रहते हैं नवी मुंबई में और अभी हमने कैब बुक किया है टूवर्ड्स लोखंडवाला। लोखंडवाला में भी एक बहुत बड़ा दुर्गा उत्सव होता है और हमारे घर से लोखंडवाला पहुंचने के लिए लगभग 1.5 घंटा मैप में तो हमें दिखा रहा है और ऑफिस टाइम है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी एक्सपेक्टेड है। पास ही से गुजर रहा है मुंबई लोकल। मुंबई लोकल पूरे बॉम्बे को बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है और हम सभी मुंबईकर का सबसे फेवरेट ट्रांसपोर्टेशन है वाया लोकल ट्रेन। और रास्ते में दिख रहा है बहुत सुंदर एक सनसेट। लगभग 1.5 घंटे बाद हम पहुंच गए हैं लोखंडवाला दुर्गा पूजा में। ये दुर्गा पूजा मुंबई का बहुत ही पुराना और जाना माना दुर्गा पूजा है। हर साल नवमी के दिन बहुत रात को हम आया करते थे, लेकिन आज शाम को आए हैं और देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। बहुत भक्त आए हैं आज के दिन, क्योंकि आज दुर्गा पूजा का लास्ट डे है और जिन्होंने ये पंडाल में विज़िट नहीं किया वो तो आज आ ही रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि भगवान की मूर्ति को भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया है। भगवान की जो ज्वेलरीज है, जो टोटल गेटअप है, हर जगह बहुत ही सुंदरता और बारीकी के साथ काम किया गया है। आप जब माँ के दर्शन के लिए आएंगे तो लगभग कुछ देर तक आप बस माँ को ही देखते रहेंगे। इतना ही खूबसूरती के साथ इस मूर्ति को बनाया गया है। हम आधे घंटे से इस मंडप में खड़े हैं और आधे घंटे से ढाकीज ढाक प्ले कर रहे हैं। काफ़ी देर से बस वो बजा ही जा रहे हैं। चारों तरफ एक बहुत ही खूबसूरत सा माहौल तैयार हो गया है, मानो जैसे मैं इस जगह पे घंटों खड़े रह सकती हूँ। दुर्गा पूजा के हर दिन शाम को एक कल्चरल इवनिंग भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे बहुत ही जाने माने आर्टिस्ट आते हैं और एक बॉलीवुड नाइट जैसा किया जाता है। काफ़ी दर्शक होते हैं जो लाइव म्यूज़िक, लाइव बैंड को सुनते हैं, लेकिन शायद कोविड के बाद से ये बंद किया गया है। मंडप से निकलने के पहले हम कुछ देर और माँ का दर्शन ले रहे हैं और जैसे कि मैंने कहा था, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे मानो आप घंटों भी बिताएं, तभी भी मानो जैसे लगेगा कि कुछ और देर बिता सकते थे और समय कम पड़ रहा हो। माँ दुर्गा से यही प्रार्थना रहेगी कि वो सभी को स्वस्थ रखे, सभी को आशीर्वाद दे और हमारे जितने भी मनोकामनाएं हैं वो ज़रूर हमें आशीर्वाद दे कि हम पूरा कर सकें। तो चलिए बस इसी मनोकामना के साथ हम इस मंडप से निकलते हैं, क्योंकि आगे के कुछ और भी दुर्गा पूजा मंडप है लोखंडवाला के पास ही, जहाँ पे आज हमारा जाने का प्लान है। इस मंडप से निकलने के पहले चलिए आप सभी को हम मिलवाते हैं बॉलीवुड सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के साथ। मैं और सौरभ दोनों ही बहुत बड़े फ़ैन हैं अभिजीत सर के और मानो जैसे हमारा पूरा बचपन बीता हो इन्हीं का गाना सुन के। तो आज मुलाकात हो जाएगा, बिल्कुल हमें पता नहीं था, पर बहुत अच्छा लगा इस मुलाकात के बाद। तो चलिए निकलने से पहले आप सभी को ले चलती हुई यहाँ के जो स्टॉल्स लगे हैं वहाँ पर। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और पता ही होगा आपको, नवमी इवनिंग है और ये आखिरी मौका है कुछ अच्छा सा खाने का। तो यहाँ पे हमने ले लिया है आइसक्रीम और ज़्यादा कुछ हैवी यहाँ पर नहीं खाएंगे। तो चलिए लोखंडवाला से अभी हम चलेंगे जुहू की तरफ। पैंडल हॉपिंग के टाइम मुझे लगता है रेंटल कार बुक करना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है। आपको गाड़ी पार्क करना हो तो बहुत दूर दूर पार्क करना पड़ता है।
तो यहाँ पे आधे घंटे के रास्ते के बाद हम पहुँच गए हैं ट्यूलिप स्टार होटल जुहू। ये दुर्गा पूजा भी मुंबई का बहुत ही पुराना और जाना माना दुर्गा पूजा है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है और चलिए हम सभी अंदर चलते हैं। इस दुर्गा पूजा में एंट्रेंस भी बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने सजाया है। ज़्यादातर सभी जो मंडप देखने निकलते हैं दुर्गा पूजा के समय एक बड़ा सा गाड़ी बुक कर लेते हैं और 10-15 जन का एक ग्रुप साथ में मिलकर ये जो पंडाल हॉपिंग है वो करते हैं। तो उसका भी एक बहुत ही अलग मज़ा होता है जब आप सबके साथ अपने रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स हो उनके साथ निकलते हैं और बहुत सारे मंडप्स एक साथ कवर करते हो। तो जो लोखंडवाला आते हैं वो जुहू, खार, चेंबूर, पवई सब एक ही रात में कवर करके जाते हैं। और अगर आप मिडनाइट में आओगे तो यहाँ पे भीड़ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, तो इसीलिए बहुत लोग मिडनाइट पंडाल हॉपिंग भी बहुत प्रेफर करते हैं। तो चलिए अभी हम मंडप के अंदर जाते हैं और पूरे मंडप में इन्होंने बहुत सुंदर झूमर लाइटिंग किया है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है और मानो जैसे कोई बॉलीवुड मूवी का सेट हो। और यहाँ पर भी माँ को शोलार साज में सजाया गया है। तो चलिए माँ का दर्शन लेने के बाद अभी हम चले जाएंगे हमारे लास्ट स्टॉप में जो है खार। तो काफ़ी बुकिंग्स कैंसिल हुए और फिर लकीली हमें खार के लिए ओला मिल गया है और एंट्री में ही है थोड़े स्टॉल्स और ये बेसिकली रामकृष्ण मठ जो है वहाँ पे ही दुर्गा पूजा का मंडप सजाया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा देर हो चुका है इसलिए भीड़ कम है, लेकिन अब तक यहाँ पे भी एक कल्चरल फंक्शन चल रहा था। तो चलिए अभी हम मंडप के अंदर चलते हैं। माँ दुर्गा की सजावट को बोला जाता है रांगतार साज और इस साल रांगतार साज बहुत कम देखने मिला, ज़्यादातर सब शोलार साज में ही सजाया गया था माँ को। तो यहाँ पे बेसिकली गोल्डन कलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। मन है कि हम ज़रूर दिन के समय आएंगे और मठ घूमेंगे क्योंकि अभी मठ तो बंद हो चुका है। तो चलिए अभी हम चले जाएंगे घर की तरफ और बहुत देर से पंडाल हॉपिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। तो यहाँ पे हमें खार रामकृष्ण मठ के बाहर ही दिख गया एक सैंडविच स्टॉल और बहुत दिन हुआ है सैंडविच खाए हुए। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है वेज ग्रिल सैंडविच। आप सभी को महानवमी का ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप सब ने दुर्गा पूजा कैसे सेलिब्रेट किया, आपके क्या क्या प्लान्स हैं और आप किस किस मंडप में दर्शन कर पाए, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कल है महादशमी और देखते ही देखते दुर्गा माँ का लौटने का वक्त आ गया है। तो काफ़ी बुरा लगता है इस दिन जब दुर्गा माँ अपने घर लौट जाती है और वापस एक साल का इंतज़ार हमारे लिए छोड़ जाती है। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग हम एंड करेंगे और अगर हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्द मिलेंगे हम एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अलविदा और अब तक के सफ़र में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।